बम्बई के पुलिस कमिश्नर का असल नाम चाहे जो भी हो, 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्म देखने वाले के दिमाग में एक ही तस्वीर होती थी, अभिनेता इफ्तिखार की। हेलो एवरीबॉडी। डॉन, भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। चारों तरफ हर रिवॉल्वर की आंख तुम पर लगी हुई है। इस ब्रीफकेस में बहुत पैसे हैं, अपने निकल जाने की कीमत दे सकता हूं। Shut up! अपने हाथ सामने रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। यहाँ तक कि ट्रैफिक सर्कल या एयरपोर्ट पर ड्यूटी बजाने वाले असली पुलिस कर्मी भी उन्हें देखते तो सल्यूट लगाते थे। किसी भूमिका के साथ एक अभिनेता के व्यक्तित्व का इतना घुल मिल जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। मगर आश्चर्य की बात ये थी कि इफ्तिखार तो अभिनेता नहीं, चित्रकार और गायक बनना चाहते थे। चित्रकार बनने की तो उन्होंने पढ़ाई भी की थी और लखनऊ स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से बाकायदा डिप्लोमा प्राप्त किया था, जबकि मैरिज कॉलेज में संगीत की भी 2 साल पढ़ाई की थी। परिणाम ये कि वे उन दिनों के सुपरस्टार केएल सहगल साहब की तरह गाते थे, परंतु संगीत तथा पेंटिंग ये दोनों ही क्षेत्र उन दिनों में ऐसे थे जिनमें इतना पैसा नहीं मिलता था कि घर परिवार का खर्च चल सके। लिहाजा इफ्तिखार कानपुर में चमड़े की एक ब्रिटिश फैक्ट्री में नौकरी करते थे। परंतु देखिए किस्मत कहां से कहां ले जाती है। इफ्तिखार उस नौकरी से छुट्टियां लेकर 1943 में जब कलकत्ता गए, तब घूमने के उपरांत उनका आशय गायक बनने की अपनी तमन्ना के मौके तलाशने का भी था। कलकत्ता में एचएमवी के मुख्य संगीतकार कमल दास गुप्ता ने न सिर्फ इफ्तिखार की सहगल जैसी आवाज बल्कि उनका व्यक्तित्व भी इतना पसंद आया कि एमपी प्रोडक्शन नामक कंपनी में उनका स्क्रीन टेस्ट करवाया। वहां एसडी बर्मन से भी मुलाकात की। सचिंदा उस वक्त 2 नए गायकों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिनके नाम थे तलत महमूद और हेमंत कुमार। कलकत्ता से इफ्तिखार अपनी 2 गीतों की रिकॉर्डिंग और स्क्रीन टेस्ट देकर वापस कानपुर आ गए। कुछ समय बाद उन 2 गानों का एक रिकॉर्ड मार्केट में रिलीज हुआ। उन दिनों एक डिस्क पर सिर्फ 2 ही गाने होते थे। इफ्तिखार ने अपनी जेब से पैसे निकालकर कुछ कॉपियां खरीदी और अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों में बांटी। कानपुर के अपने छोटे से समाज में एक तरह से वो स्टार गायक हो गए थे। कोलकाता में दिए स्क्रीन टेस्ट को तो वो जैसे भूल ही गए थे। ऐसे में 6 महीने बाद एमपी प्रोडक्शन से तार आया। अब दुविधा थी, कानपुर के मान्य गायक की जिंदगी और नौकरी की सलामती को बरकरार रखें या अभिनय के अनिश्चित दुनिया में कलकत्ता जाना पसंद करें। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। उनकी दुविधा को दूर किया उनके पिताजी ने। अब्बाजान ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि अगर हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना है तो एक्टिंग भी आजमा लो। पिताजी के प्रोत्साहक शब्दों पर पहुंचे कलकत्ता की फिल्मी दुनिया में अभिनेता बनने। कलकत्ता में इफ्तिखार की 3 साल में 4 फिल्में रिलीज हुई, तकरार, घर, राज्यलक्ष्मी तथा तू और मैं, और इन चारों में वो हीरो थे। मगर तभी 46 में वो भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसने देश के विभाजन के फैसले पर नेताओं को मजबूर कर दिया। उन दंगों में हजारों की हत्या हुई। हिंदू मुस्लिम एकता की जगह दुश्मनी ने ले ली। परिणाम ये कि कंपनी ने इफ्तिखार को भी नौकरी से निकाल दिया। उनके पिताजी पाकिस्तान रवाना हो रहे थे और बेटे को भी साथ ले जाना चाहते थे। मगर अब वे शादीशुदा तथा छोटी छोटी 2 बेटियों के परिवार वाले थे। इफ्तिखार ने कलकत्ता में ही रहने का फैसला लिया। 1 साल के कठिन संघर्ष के बाद भी जब काम नहीं मिला, तब विभाजन से बटे देश के पंजाब जैसे अन्य हिस्सों के कलाकारों की तरह वे भी बम्बई आ गए। बम्बई में भी संगीत ही उनके काम आया। संगीतकार अनिल बिस्वास और उनके बाद बॉम्बे टॉकीज के सर्वे सर्वा अशोक कुमार से हुई मुलाकात के चलते मुकद्दर फिल्म में उन्हें सेकंड लीड रोल मिला। यहाँ से बम्बई में अभिनेता इफ्तिखार का सफ़र शुरू हुआ, जो अपने अंत तक बरकरार रहा। वैसे इफ्तिखार ने अलग अलग भूमिकाएं की है,
मगर सबसे ज़्यादा पहचान उन्हें पुलिस अधिकारी के रूप में मिली थी, और वो भी बी.आर. चोपड़ा की इत्तेफाक फिल्म से सबसे ज़्यादा। इत्तेफाक राजेश खन्ना की आरंभिक फिल्म और कहानी में सस्पेंस भरा था। ऐसे में जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। मगर ऐसा भी नहीं था कि इफ्तिखार के लिए उस प्रकार की वो प्रथम थी। उन्होंने राज कपूर की श्री 420 और अब दिल्ली दूर नहीं में तथा पिंजरे के पंछी वगैरह में पुलिस इंस्पेक्टर बने थे। मगर इत्तेफाक के बाद तो जैसे वर्दी इफ्तिखार की दूसरी त्वचा बन चुकी थी। फिर तो न सिर्फ पुलिस के अफसर की भूमिका में वो इतनी सारी फिल्मों में आए थे। इंतकाम, जॉनी मेरा नाम, ऐलान, द ट्रेन, दाग, अपराध, लोफर, जीवन संग्राम, पत्थर और पायल, बादल, मजबूर, खेल खेल में, आखिरी दाव, साजिश, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, जाने मन, फकीरा, चांदी सोना, पापी, बेशरम, फांसी, खून का बदला खून, झूठा कहीं का, क्रोधी, डॉन, मंगल पांडे, हादसा, महान, आवाज, कानून क्या करेगा, इनकलाब, राम तेरा देश, युद्ध और गलियों का बादशाह। इनमें से तो किसी में इफ्तिकार इंस्पेक्टर बने तो किसी में कमिश्नर, कहीं वे डीआईजी थे तो अन्य में आईजीपी। पुलिस के अलावा भी जब भी सख्त व्यक्तित्व वाले किरदार के लिए अभिनेता की आवश्यकता होती थी तब इफ्तिखार को याद किया जाता था। इसलिए डॉक्टर, वकील, जज, ठाकुर और आचार्य जैसे चरित्रों को उन्होंने एक से अधिक बार बखूबी निभाया था। दीवार में अमिताभ बच्चन को लंबी रेस वाला घोड़ा कहने वाले स्मगलर दावर भी इफ्तिखार ही थे। उन्होंने अंग्रेजी फिल्में फार पवेलियन और 3 हेडेड कोबरा में भी काम किया था। महात्मा गांधी जी की हत्या को केंद्र में रखकर बनी फिल्म 5 में गांधी जी बने थे, मगर सरकार को भय लगा कि उस फिल्म से गोडसे को ज़्यादा महत्व मिलेगा, इसलिए उसे रिलीज ही नहीं होने दिया था। इफ्तिखार के अपने काम के प्रति निष्ठा का एक ही उदाहरण काफ़ी होगा। गुलजार की फिल्म अचानक की शूटिंग के दौरान एक दिन उनकी छोटी बेटी के विधवा होने की समाचार उन्हें मिली, जिसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने शूटिंग जारी रखी थी। किसी तरह से गुलजार साहब तक समाचार पहुंची और उन्होंने इफ्तिखार को घर भेजा। ऐसे निष्ठावान कलाकार इफ्तिखार का 1995 को 4 मार्च के दिन मधुमेह बीमारी के चलते देहांत हो गया। मगर उनके अभिनय वाली सैकड़ों फिल्मों में तथा सिनेमा प्रेमी दर्शकों के दिलों में वे हमेशा जिंदा ही हैं।